रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं आज की नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। विमला जी का बेटा तिलक एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन काम जल्दी खत्म होने के कारण वह 2-3 दिन बाद ही घर वापस आ गया। आते समय बहुत खुश हो रहा था कि घर में सबको सरप्राइज दूंगा, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, आंगन में बैठी उसकी बूढ़ी माँ ढेर सारे बर्तन धो रही थी और उसकी पत्नी वहीं बैठकर फोन चला रही थी। वैसे तो विमला जी किसी न किसी काम में लगी रहती थीं, लेकिन जब तिलक ने अपनी पत्नी को अपनी माँ पर बुरी तरह चिल्लाते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। बुढ़िया, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? 1 घंटे से बैठी हुई है यहाँ पर, सारा टाइम यहीं पास करेगी क्या? अभी पूरे घर का झाड़ू पोंछा भी बाकी है। मीनाक्षी अपनी सास विमला जी की गर्दन को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोली। ऐसा दृश्य देखकर तिलक का दिल दहल गया। पत्नी का असली चेहरा देखकर तिलक भौचक्का रह गया, क्योंकि वह उसके सामने उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अपनी पत्नी को माँ पर जुल्म ढाते तिलक बाहर रोशनदान में से देख रहा था, लेकिन अभी जो आगे होने वाला था उसे देखकर तो तिलक अपने होश खो बैठा। बर्तन साफ करते हुए विमला जी ने जैसे ही मीनाक्षी से खाना मांगा, बहू ने जोरदार थप्पड़ विमला जी के गाल पर रख दिया। बोला था ना तुमसे, पहले घर का झाड़ू पोंछा करना, पूरा काम खत्म हुआ नहीं कि तुम्हें भूख लगने लगती है। जाओ, जाकर पहले घर की सफाई करो, उसके बाद ही खाना मांगना। पत्नी से माँ को पीटते देख तिलक से बर्दाश्त न हुआ और वह शेर की तरह दहाड़ता हुआ पत्नी पर टूट पड़ा। पति को अचानक देख मीनाक्षी के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाते हुए कुछ कहती, उससे पहले ही तिलक ने मीनाक्षी के बालों को पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? कहते हुए तिलक ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। बेटे के सीने से लगकर विमला जी के आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते अपने आप को कोसने लगी। विमला जी अभी कुछ समय पहले ही गांव से आई थी, क्योंकि गांव में अब उनका घर खेत कुछ भी नहीं रहा था। विमला जी के पति के इलाज में सब कुछ बिक गया था, लेकिन फिर भी विमला जी पति को बचा ना पाई। तिलक ने भी पैसों से खूब मदद की, जितनी उससे बन सकी। पिता की मौत के बाद तिलक अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया था। उसकी माँ ने जीवन में बहुत कष्ट देखे थे, इसलिए वह अपनी माँ को खुश रखना चाहता था। हालांकि तिलक ने पहले भी कई बार शहर आने के लिए कहा था, लेकिन तिलक के पिता वहां पर खेती बाड़ी संभालते थे, इसलिए आने से मना कर देते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया, तो विमला जी बेटे के साथ शहर चली आईं। जब से विमला जी शहर आई थीं, तिलक की पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब तक तिलक घर में रहता, एक अच्छी बहू बनकर रहती, लेकिन जैसे ही तिलक काम पर चला जाता, वह अपना रूप बदल लेती, क्योंकि उसे अपनी सास का यहाँ रहना जरा भी पसंद नहीं था। वह शुरुआत से ही अकेले रहने की आदी थी, तो अब तो उसे सास का रहना बहुत खराब लग रहा था। और वह अपनी सास से बहुत कुढ़ती भी थी, क्योंकि उसकी सास अपने बेटे तिलक से बहुत प्यार करती थी और तिलक भी ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ के साथ थोड़ा बहुत समय बिताता था। माँ के साथ समय बिताना तिलक की पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस इसी बात का बदला मीनाक्षी विमला जी से पूरे दिन नौकरों की तरह काम करवा कर लेती। मैं इस बुढ़िया को इतना परेशान कर दूंगी कि एक दिन यह खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। आज विमला जी भूख से बहुत परेशान हो गई थी। मीनाक्षी ने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। सुबह चाय के साथ 2 सूखे ब्रेड देकर दोबारा मीनाक्षी ने उनसे खाने के लिए नहीं पूछा। बहू ने घर का सारा काम भी करवा लिया है। दोपहर के 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मीनाक्षी ने उन्हें खाना नहीं दिया है। मीनाक्षी का यह नियम है कि जब तक विमला जी घर का सारा काम ना खत्म कर दें, तब तक उन्हें रोटी नहीं मिलती है, जो कि विमला जी के लिए बड़ी ही मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी। तिलक जब भी विमला से पूछता कि माँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो विमला जी मुस्कुराते हुए बेटे से ना में सर हिला देती, क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहती थी। बेटे के सामने तो विमला जी अपने आंसुओं को आंखों में समेट लेती, लेकिन जैसे ही बेटा चला जाता, आंखों से आंसू नदियां बनकर बहने लगते। विमला जी का कष्ट भरा जीवन यूं ही बहू के अत्याचारों से कट रहा था। लेकिन एक दिन जब तिलक किसी काम से शहर से बाहर चला गया, तो उसकी पत्नी ने विमला जी पर और भी ज़्यादा जुल्म ढाने शुरू कर दिए। एक दिन विमला जी के कमर और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बुढ़ापे के कारण बेबस और लाचार विमला जी फिर भी घर के कामों में लगी हुई थीं। उस दिन विमला जी बाहर बैठकर ढेर सारे बर्तन साफ कर रही थीं और उनकी बहू मीनाक्षी वहीं बैठकर फ़ोन चला रही थी। तभी अचानक एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया हुआ तिलक 2-3 दिन में ही वापस लौट आता है,
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, अपनी बूढ़ी माँ की ऐसी हालत देखकर वह अपनी पत्नी पर बरस पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? तेरे भरोसे अपनी माँ को गांव से यहाँ लेकर आया था और मैं शहर से 2 दिन के लिए बाहर क्या गया, तूने उनका यह हाल बना दिया। कहते हुए तिलक मीनाक्षी पर फिर से हाथ उठाने लगा तो विमला जी ने बेटे को रोक लिया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम तो अधिकतर घर के बाहर ही रहते हो, घर में तो बहू के साथ मैं रहती हूँ। आज तू बहू को मार रहा है, कल को बहू गुस्से में मुझ पर और भी अत्याचार करेगी। यह सुनकर तिलक का दिल तड़प उठा, उसके आंखों से आंसू आने लगे। उसने अपने बहते आंसुओं को पोंछा, उसका चेहरा और भी कठोर होने लगा था। वह अपनी माँ से बोला, माँ अब ऐसी नौबत नहीं आएगी, बहुत सह लिया आपने बहू का अत्याचार, पर अब और नहीं। जो औरत मेरी माँ का सम्मान नहीं कर सकती वह मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। तिलक पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, शादी के समय ही एक दूसरे की जिम्मेदारियों में साथ निभाने का वचन लेते हैं, एक दूसरे के परिवार के प्रति फर्ज निभाते हैं। लेकिन इस औरत ने बहू होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया है। जब तक आपका बेटा जिंदा है आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अत्याचार सहने की ज़रूरत है। अब यह औरत इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। इतना सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मीनाक्षी तिलक के पास आकर रोते हुए बोलने को हुई, तभी तिलक ने उससे दूर को धक्का दिया और बोला, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। आज मुझे तुमसे बहुत नफरत हो रही है। तुमने मेरी माँ के साथ जो किया वह दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी के साथ नहीं रहना। तुम अभी के अभी अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाओ। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक के नाम से ही मीनाक्षी के होश उड़ गए। वह तिलक के पैरों को पकड़ते हुए बोली, नहीं तिलक, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। तिलक गुस्से में बोला, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया, वह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और मैं तुम्हें एक मौका देकर दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता। मेरा तुमसे भरोसा उठ चुका है। अभी तो मेरी उपस्थिति में ही तुमने ना जाने मेरे माँ के साथ कितने अत्याचार किए। अगर कल को मैं ना रहा तो तुम तो इनको जीते जी ही मार दोगी। अब मैं फैसला ले चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कहते हुए तिलक कमरे में गया, उसका सामान उसके हाथ में पकड़ाकर उसे दरवाजे का रास्ता दिखा दिया। मीनाक्षी काफ़ी गिड़गिड़ाई, लेकिन तिलक ने उसकी एक भी न सुनी, क्योंकि आज उसने उसकी माँ का अपमान किया था और उसके विश्वास को तोड़ा था। विमला जी ने तिलक को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना फैसला ले चुका था, जिसे बदलना नामुमकिन था। तिलक ने उसे एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुकने दिया। उसने तुरंत उसे घर से निकाल दिया और कुछ दिन बाद ही उन दोनों का तलाक भी हो गया। तिलक ने माँ की सेवा और घर के कामों के लिए एक सहायिका को रख लिया, जो विमला जी का खूब अच्छे से ध्यान रखती। कुछ समय बाद तिलक ने अपने साथ काम करने वाली लड़की रमा से शादी कर ली। रमा एक सुलझी हुई लड़की थी। उसने आते ही विमला जी की सेवा और घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। अब विमला जी तिलक और रमा के साथ मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थीं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या तिलक के द्वारा लिया गया फैसला सही था या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।